हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक चैप्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा, कोई भी परीक्षा हो, सिलोजिज्म से अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सिलोजिज्म की बात करते हैं आज हम। दोस्तों, सिलोजिज्म को हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। तो दोस्तों, न्याय निगमन जो चैप्टर है, ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर चलता है डायग्राम के बेस पे। डायग्राम के बेस पे कैसे चलता है मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। कुछ परसेंटेज से भी किया जाता है, लेकिन परसेंटेज से 100% एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा आप लोगों से कि अगर आपको सिलोजिज्म में महारत हासिल करनी है तो आप डायग्राम पे बेसिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि आपकी एक्यूरेसी 100% बनी रहे। डायग्राम कैसे बनाने हैं हमें? डायग्राम की अगर बात करें तो डायग्राम इसका 3 से 4 तरह के डायग्राम बनते हैं, जो कि हम अब बताने वाले हैं। जैसे कि इसमें पहली कंडीशन बोलता है वो सभी वाली कंडीशन होती है ऑल। दूसरी कंडीशन होती है कुछ को हम इंग्लिश में कहते हैं सम। और तीसरी जो कंडीशन होती है हमारी वो होती है कोई नहीं वाली। उसका जो डायग्राम बनता है हमारा नो वाली कंडीशन होती है। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे? सभी वाली कंडीशन कैसे देगा वो कि सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं, इसका हम जो डायग्राम बनाएंगे आप देख रहे होंगे कि सभी ए बी हैं। उसने खुद ही कह दिया कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी हैं। तो इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे कैसे बनाएंगे? इसे हम बनाएंगे एक छोटा डायग्राम, इसे हम ले देंगे ए। अब सारे के सारे ए क्या हैं? बी। तो जो दूसरा डायग्राम आएगा वो हम ए के ऊपर से कवर करते हुए बनाएंगे। तो सारे के सारे ए जो हैं वो क्या हो गए? बी। दूसरी कंडीशन आएगी कुछ वाली, उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा आपका? वो कह देगा आपसे कुछ ए बी हैं। अब कुछ ए बी हैं, इसे इंग्लिश में अगर बात करें तो सम ए आर बी। सम ए आर बी का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखो, जब भी कुछ वाली कंडीशन आएगी तो एक तो ए का डायग्राम बनेगा हमारा, और दूसरा डायग्राम किसका बनेगा? बी का। अब कुछ ए बी हैं। अब पहले वाले में क्या कहा था कि सभी ए बी हैं, तो हमने सारे के सारे ए किसके अंदर लिए थे? बी के अंदर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ ए बी हैं। तो कुछ ए बी हैं तो हम ए का कुछ पार्ट बी के अंदर लेकर उसे कॉमन कर देंगे। ये वाला जो पोर्शन है आपका, अब ये आ गया है कुछ ए बी हैं। देख रहे होगे आप, ये ए का सर्कल था और ये जो सर्कल था वो बी का था, और ए का ये वाला जो पार्ट है ये किसके आ गया? बी के अंदर आ गया है। तो इस तरह से हम कुछ वाली कंडीशन को बनाएंगे। जब करेगा बात नो वाली या कोई नहीं वाली, तो वो तुमसे कहेगा कि कोई ए बी नहीं है। इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखो, आप लोग देख रहे हैं कि कोई नहीं, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब दोनों का रिलेशन ही नेगेटिव दिया हुआ है। अगर नेगेटिव रिलेशन है तो दोनों एक दूसरे के कोई संपर्क नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम बना देंगे ए और यहाँ पे बना देंगे बी। इसे थोड़ा ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट में कोई एक ही स्टेटमेंट तो होगा नहीं, काफ़ी स्टेटमेंट होंगे, तो इसे थोड़ा सा नॉलेज में रखने के लिए हम ए और बी को कर देंगे क्रॉस। ना तो ए बी के पास जा सकता है और ना ही बी ए के पास जा सकता है। जो चौथी कंडीशन होती है दोस्तों, वो चौथी कंडीशन क्या है? वो बहुत ही रेयर पूछी जाती है, तो इसे थोड़ा अलग रखेंगे हम। उसमें कह देगा वो कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, या फिर कह सकते हो सम ए आर नॉट बी। इसका जो डायग्राम बनेगा, कुछ होता तो वो कोई वाली कंडीशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये ए हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी। अब ये जो उसने कहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो हम ए का कुछ पार्ट लेंगे। इस तरह से हम ए का कुछ पार्ट लेंगे, उसका बी के साथ क्या कर देंगे? नेगेटिव रिलेशन। तो हम कह सकते हैं कि ए का ये वाला पार्ट जो है वो बी के साथ नेगेटिव रिलेशन में है। बाकी जो ए का बचा हुआ पार्ट है, ये वाला, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये बी के साथ नेगेटिव रिलेशन में है या नहीं है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, किस तरह से हमें डायग्राम बनाना होता है। अगर सभी वाली कंडीशन हमें देगा तो हम करेंगे एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। अगर कुछ वाली कंडीशन देगा तो हम
कॉमन पार्ट लेके दोनों डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अगर कोई नहीं वाली कंडीशन है तो दोनों ही डायग्राम हमारे अलग अलग रहेंगे। ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में पूछा जाता है, फिर भी हम इसे नॉलेज में रखेंगे कि अगर कुछ ए बी नहीं है तो करेगा, हम कैसे बनाएंगे कि ए का कुछ पार्ट बी के साथ नेगेटिव रिलेशन में दे देंगे। अब इसको सोल्व करने का जो तरीका है अलग अलग तरीके से बताते हैं। हम दो तरीके अपनाएंगे, दोनों ही तरीकों में से क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, एक चीज समझो। हमने ये बनाया ए का सर्कल और ये बनाया बी का सर्कल। ये हमने स्टेटमेंट मान लिया कि एक स्टेटमेंट हमारे पास ए था, एक स्टेटमेंट हमारे पास बी था। यदि हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं, जैसे वो कहते तुमसे कि सभी ए बी हैं, या फिर वो कह सकता है तुमसे कुछ ए बी हैं। अब जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखो सभी ए बी हैं, तो ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे सभी और कुछ दोनों ही कंक्लूजन या दोनों ही निष्कर्ष कैसे होते हैं, सही होते हैं। लेकिन अगर हम बी से ए की तरफ यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सभी वाली कंडीशन गलत हो जाएगी और कुछ वाली कंडीशन सही हो जाएगी। जैसे अगर इसी स्टेटमेंट को वो बदल दे कि सभी बी ए हैं, दूसरे में कह दे कुछ बी ए हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दे कि सभी बी ए हैं, अब आप देख रहे होगे कि ए कहाँ है, छोटे से पार्ट में है, बी कहाँ है, एक बड़े सर्कल में है। उसने क्या कहा है कि सभी बी ए हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि बी का जो ये वाला पोर्शन है ये किसी के पास नहीं है, तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। अगर वो कहे कुछ बी ए हैं, अब एक बात बताइए, अगर ये ए सर्कल यहाँ पे नहीं होता तो ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो किसका था, बी का। जैसे ही यहाँ पे ए आया, इसने किसका पार्ट घेर लिया, बी का घेर लिया, तो कुछ बी ए हो गए, इसलिए ये वाली कंडीशन सही होगी। जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम आसानी से, अगर अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ जा रहे हैं तो दोनों कंडीशन सही होंगी, अगर बाहर वाले से अंदर वाले की तरफ आ रहे हैं कि बी से ए की तरफ जाना है तो हमारी कुछ वाली कंडीशन होगी सही और सभी वाली कंडीशन होगी गलत। एक तरीका तो ये है। और जो सेकंड तरीका है, सेकंड तरीके में हम कैसे करेंगे, जो दूसरा तरीका होगा उसमें हमें जो भी हमें कंक्लूजन दिया है उसमें कॉमन पार्ट देखेंगे। वो जब आएंगे क्वेश्चन तब हम सोल्व करेंगे, उसमें पता चल जाएगा। और पूरा का पूरा हम चैप्टर एक ही डायग्राम से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हर क्वेश्चन के लिए दो दो डायग्राम बनाएंगे, तीन तीन डायग्राम बनाएंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा चैप्टर हम एक ही डायग्राम पे करेंगे। अब एक बात आपको नोट करके रखनी है, क्या नोट करके आपको ये रखना है कि जब तक आपका कथन नेगेटिव नहीं होगा तब तक कोई भी नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं माना जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। ऐसा होता है बहुत सी बार, हमारा जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसमें कहीं भी नेगेटिव चीज़ नहीं दी हुई होती है और हमें निष्कर्ष सीधा सीधा दे दिया होता है कि कोई ए बी नहीं है। तो अगर हमारा पूरा का पूरा कथन पॉजिटिव है तो जो भी नेगेटिव निष्कर्ष होंगे वो गलत होंगे, उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियरली कर दूंगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चनों की बात करें तो 3 से 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में पहला टाइप जो होता है वो सिंपल क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न। दूसरा जो टाइप आता है आपका वो आता है नकारात्मक प्रश्न।
नकारात्मक स्थिति कह सकते हो आप। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है या तो वाली स्थिति। और जो लास्ट टाइप आता है आपका वो आता है संभावना या पॉसिबिलिटी वाली स्थिति। इन 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या तो सिंपल तुम्हें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे, उन पे बेस क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा, या फिर स्टेटमेंट में हमें नेगेटिव फॉर्म दे देगा, उस पे बेस क्वेश्चन करेगा, या फिर आती है एक आइदर और वाली कंडीशन, या तो वाली स्थिति, या तो उसमें एक होगा या दूसरा होगा, या जो भी कंडीशन क्वेश्चन पे बनती होगी उस वाली आते हैं। और एक आते हैं संभावना वाली स्थिति। संभावना वाली स्थिति में भी हम बताएंगे आपको कैसे कैसे करना होता है। एक ही डायग्राम पे हम सारे के सारे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया हुआ है कुछ ए बी हैं। दूसरा कथन है कुछ बी सी हैं। तीसरा कथन है सभी सी डी हैं। 3 कथन दिए हुए हैं। 3 कथन के बाद हमें निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष में हमसे पूछा है कुछ डी बी हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ ए डी हैं। अब दोस्तों इस कथन और निष्कर्ष के आधार पे हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट के आधार पे हम अपना डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा है, कुछ ए बी हैं। अभी बताया था मैंने कुछ वाली कंडीशन है तो हम कॉमन पार्ट लेके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। नेक्स्ट में दिया है कुछ बी सी है। यहाँ पे भी कुछ वाली कंडीशन है तो यहाँ पे भी हम कॉमन पार्ट लेके डायग्राम बनाएंगे। कुछ बी सी हैं। उसके बाद कहा है कि सभी सी डी हैं। अब देखो सभी सी क्या हैं, डी हैं। सी का डायग्राम हमारा ये रहा तो सभी सी हमारे क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। सी को हम लेंगे डी के अंदर। अब क्वेश्चन में पूछा है कुछ डी बी हैं। कुछ डी बी हैं। कौन कौन है यहाँ पे, डी और बी। डी कहाँ है, ये रहा। बी कहाँ है, ये रहा। अब देखो अंदर अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता तो हम उससे पहचान लेते। मैंने सेकंड वाला केस क्या बताया था कि अगर वो स्थिति नहीं बन रही है तो हम क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन पार्ट। अब यहाँ पे हमें देखना है कुछ वाली कंडीशन पे कॉमन पार्ट है या नहीं है। किस किस के बीच में कॉमन पार्ट चाहिए, डी और बी के बीच में। उसने कहा है कि कुछ डी बी हैं। अब देखो डी ये रहा, बी ये रहा, बिल्कुल कॉमन पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन है तो हमारा जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। जो हमारा दूसरा निष्कर्ष है कुछ ए डी हैं। अब ए कहाँ है, देखो ए ये रहा और डी कहाँ है, डी ये रहा। क्या ए और डी में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ए बिल्कुल अलग बना हुआ है, डी बिल्कुल अलग बना हुआ है। तो जो हमारा दूसरा निष्कर्ष है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, किस तरह से हमें डायग्राम बनाना है, किस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। सभी एल डब्ल्यू हैं। कुछ पी डब्ल्यू हैं। तीसरा है सभी पी बी हैं। ठीक है, निष्कर्ष हैं इसके कुछ बी डब्ल्यू हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ डब्ल्यू
एल हैं। अब इस कथन के आधार पे हमें निष्कर्ष निकालने हैं। निष्कर्ष निकालेंगे हम डायग्राम बना के। डायग्राम बनाते हैं। सभी एल डब्ल्यू हैं, तो ये हमारा सर्कल एल का, और सभी एल क्या हैं, डब्ल्यू। बताया था जब सभी वाली कंडीशन होगी तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाना है। कुछ पी डब्ल्यू हैं, अब डब्ल्यू हमारे पास है तो कुछ पी क्या हैं, डब्ल्यू हैं। उसके बाद तीसरी है सभी पी बी हैं, तो पी ये रहा हमारे पास और सभी पी क्या हैं, बी हैं। इस तरह से हम अपना डायग्राम रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या दिए हैं, कुछ बी डब्ल्यू हैं। अब फिर वही बात आती है, कुछ आ गया, कुछ आते ही हम क्या चेक करेंगे, कॉमन पार्ट किस किस के बीच, बी और डब्ल्यू के बीच। क्या बी और डब्ल्यू के बीच कुछ कॉमन आ रहा है, देखो बी ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, बिल्कुल बी और डब्ल्यू के बीच में ये वाला जो पार्ट है दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है। तो पहला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही। दूसरा निष्कर्ष है कुछ डब्ल्यू एल हैं। अब देखो कुछ डब्ल्यू एल हैं, डब्ल्यू ये रहा, एल ये रहा। हमें बाहर वाले से अंदर वाले की तरफ जाना है। भाई एक के अंदर एक आ रहा है तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि बाहर वाले से कहाँ जा रहे हैं, अंदर वाले की तरफ। और हमें भी यही कहा है कि कुछ डब्ल्यू एल हैं। और बाहर वाले से जब अंदर वाले की तरफ जाते हैं तो मैंने दो चीज़ें बताई थी कि सभी वाली कंडीशन गलत होती है और कुछ वाली कंडीशन सही होती है। यहाँ पे हमसे कुछ ही कहा है तो वो सही हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे कह देता कि सभी डब्ल्यू एल हैं, तब ऐसी स्थिति में जो हमारा ये वाला केस था, तो देखो सभी डब्ल्यू एल है, बाहर डब्ल्यू है, अंदर एल है, तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो सभी वाली कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाती। यहाँ से हमने ये वाला स्टेप भी सीख लिया कि किस तरह से हमें वो कंसेप्ट फॉलो करना है कि जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं या अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, और किस तरह से हम कॉमन पार्ट निकाल के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोनों के दोनों कंसेप्ट हमारे इस वाले क्वेश्चन में लग गए थे। अभी और क्वेश्चन करते हैं एक, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ गाने कविता हैं। कुछ कविता कहानी हैं। तीसरा है कोई कहानी पैराग्राफ नहीं है। अब यहाँ से हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट आने शुरू हो जाएंगे। किस तरह से इन्हें करना है वो भी देखेंगे हम। कुछ गाने फिल्में हैं, ये थे हमारे कथन। निष्कर्ष दिए हैं हमें। पहला निष्कर्ष है कोई गाना पैराग्राफ नहीं है। सेकंड निष्कर्ष है कोई कविता पैराग्राफ नहीं है। थर्ड है हमारा कुछ फिल्म पैराग्राफ नहीं है। अब यहाँ से देखो हमें स्टेटमेंट भी नेगेटिव दिया है और कंक्लूजन भी हमें सारे के सारे नेगेटिव फॉर्म में ही दिए हैं, क्योंकि सब में नेगेटिव 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 आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम को तैयार करते हैं। कहा है कुछ गाने कविता हैं, ये क्या हो गए हमारे गाने, और कुछ गाने क्या हैं, कविता। उसके बाद कहा है कुछ कविता कहानी हैं, तो कुछ कविताओं को हम क्या कर देंगे, कहानी। उसके बाद कोई कहानी पैराग्राफ नहीं है, कोई ए बी नहीं है। याद कीजिए कैसे बनाते हैं दोनों को अलग अलग, तो कहानी अलग और
पैराग्राफ अलग, और दोनों को कर देंगे क्रॉस। ना तो कहानी पैराग्राफ के पास जा सकती है, ना पैराग्राफ कहानी के पास जा सकता है। तीसरा है कुछ गाने फिल्में हैं, ये रहे गाने, और कुछ गाने क्या हैं, फिल्में। इस तरह से हम अपना डायग्राम तैयार करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले एक बात समझते हैं, नेगेटिव जो रिलेशन होता है वो दो तरह से होता है, आप समझेंगे यहाँ पे। जो नकारात्मकता होती है वो दो तरह से होती है, एक पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन और एक नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं सॉरी, एक डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन और एक इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन की मैं आपको कहानी सुनाता हूं, बड़े आराम से समझ में आएगा। अगर हम बात करें डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन की, आपकी और आपके दोस्त की हो जाती है लड़ाई, केवल आपकी होती है और आपके दोस्त की होती है। अब लड़ाई किस किस की हुई, आपकी और आपके दोस्त की, ये तो हुआ डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन। अब इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन क्या है, आपके सर्कल में जो जो लोग होंगे या फिर आपके दोस्त के सर्कल में जो जो लोग होंगे, आप लोग उनसे कहोगे कि मेरी इस व्यक्ति से लड़ाई हो गई है, आप उनसे नहीं बोलोगे। या फिर अगर फैमिली की बात करें, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा जी की आपस में लड़ाई हो गई। अब किस किस की हुई, तुम्हारे पिताजी की और तुम्हारे चाचा जी की। अब बात आती है कि ये तो डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन हो गया कि पिताजी चाचा जी की लड़ाई हो गई, ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्या है, अब लड़ाई हुई पिताजी चाचा जी की, मात्र दो लोगों की। इनडायरेक्टली क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी की फैमिली में जो जो लोग थे, यानी कि तुम्हारी माताजी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन या फिर तुम, और तुम्हारे चाचा जी की फैमिली में जो जो लोग थे, उनकी धर्मपत्नी यानी कि तुम्हारी चाची जी, तुम्हारे कजिन जो भी थे वहाँ पे। मतलब कहने का ये है कि उनकी फैमिली और तुम्हारी फैमिली, दो फैमिली थी, लड़ाई हुई पिताजी और चाचा जी के बीच में। अब पिताजी ने घर पे आते ही ऑर्डर दे दिया कि ऐसा है, तुम्हारे चाचा जी से मेरी हो गई है लड़ाई, तुम उनके घर नहीं जाओगे। सेम कंडीशन चाचा जी ने अपने घर आके कही कि तुम्हारे ताऊ जी से हमारी लड़ाई हो गई है, आज के बाद तुम उनके घर नहीं जाओगे, उनके बच्चों से बातचीत नहीं करोगे। अब समस्या आती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हुआ, चाचा जी पिताजी आपस में लड़े, ठीक है, समझ में आया, डायरेक्ट रिलेशन है, नेगेटिव, क्योंकि लड़ाई हुई थी उनकी, बातचीत बंद हो जाएंगी। अब इनडायरेक्ट क्या है, अब तुम जितना भी पूरा परिवार था, उनकी तो आपस में किसी से लड़ाई नहीं थी, उनकी लड़ाई किसने करवा दी, तुम्हारे चाचा जी ने और पिताजी ने, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम उनके घर नहीं जाओगे तो तुम्हारा आना जाना बंद, चाचा जी ने अपने घर में कहा कि तुम उनके घर नहीं जाओगे तो उनका भी आना जाना बंद। अब इसी चीज को हम अपने क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में देखो, डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन मतलब जो तुम्हें स्टेटमेंट में दिया है। डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन किस किस का है, कोई कहानी पैराग्राफ नहीं है, ये हो गया डायरेक्ट। मतलब कहानी और पैराग्राफ की हो गई आपस में लड़ाई, ये दोनों एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे। अब पैराग्राफ था अकेला, इसे कोई सिरदर्दी नहीं थी कि मेरी तरफ से कोई जाए आए, हमें मतलब नहीं है। लेकिन कहानी के घर में कौन है, कहानी के घर में कुछ कविता भी हैं। तो अगर कहानी पैराग्राफ के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन में है, तो कहानी के घर में जो जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली पैराग्राफ के साथ नेगेटिव रिलेशन में आ जाएंगे। अब बात आती है कि कविता क्या सारी की सारी पैराग्राफ के साथ नेगेटिव रिलेशन में होगी, नहीं। जितना पार्ट कविता का कहानी के अंदर है वो पैराग्राफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएगा, बाकी नहीं। बाकी के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव रिलेशन में है या नहीं है। अब क्वेश्चन का निष्कर्ष देखते हैं। कोई गाना पैराग्राफ नहीं है, गाने कहाँ हैं, ये रहे, पैराग्राफ कहाँ हैं, ये रहा। क्या गाने और पैराग्राफ के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन है, नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि गाना तो अलग है और पैराग्राफ अलग है। और मैंने कहा था कि जब तक नेगेटिव रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक हम अपने कंक्लूजन को ठीक नहीं करेंगे। तो उसने कहा है कि कोई गाना पैराग्राफ नहीं है, तो गाना और पैराग्राफ तो कहीं भी नेगेटिव रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए ये निष्कर्ष गलत। नेक्स्ट, कोई कविता पैराग्राफ नहीं है, कोई कविता पैराग्राफ नहीं है। क्या सारी की सारी कविताएं पैराग्राफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रही हैं, नहीं बना रही, तो ये भी गलत हो गया। कुछ फिल्म पैराग्राफ नहीं है, फिल्म ये रही, पैराग्राफ ये रहा।
तो यहाँ पे देखो कुछ फिल्में पैराग्राफ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगर फोर्थ निष्कर्ष यहाँ पे होता कुछ कविता पैराग्राफ नहीं है, अगर आपके सामने निष्कर्ष होता कुछ इस तरह से कि कुछ कविता पैराग्राफ नहीं है, तो आप जरा देखो कहाँ है कविता, ये बैठी, पैराग्राफ कहाँ है, ये रहा। क्या कविता का पैराग्राफ के साथ कुछ नेगेटिव रिलेशन है? आप कहोगे जी बिल्कुल है, ये वाला है कि कविता का जो कुछ हिस्सा है वो पैराग्राफ के साथ नेगेटिव रिलेशन में है, और यही हमारा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कविता पैराग्राफ नहीं है। तो ये जो निष्कर्ष होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने समझा होगा कि किस तरह से हम नेगेटिव स्टेटमेंट को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस का डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन है और किस किस का इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, उसके बाद हम अपना टाइप चेंज करेंगे। कथन है हमारा कुछ पेन चाबियां हैं, कुछ पेन चाबियां हैं। सेकंड कथन है कुछ चाबी ताले हैं, सभी ताले कार्ड हैं। और फोर्थ है हमारा कोई कार्ड पेपर नहीं है। इनके आधार पे हमें निष्कर्ष दिए हैं। निष्कर्ष है हमारा कोई ताला पेपर नहीं है, कोई ताला पेपर नहीं है। सेकंड है कुछ कार्ड चाबियां हैं, थर्ड है हमारा कुछ चाबी पेपर नहीं है। सोल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपना डायग्राम बनाएंगे। स्टेटमेंट के आधार पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसके ऊपर 3 कंक्लूजन हमें निकालने हैं। तो कुछ पेन चाबियां हैं, तो ये रहे पेन, और कुछ पेन क्या हैं, चाबियां। उसके बाद कहा है कुछ चाबी ताले हैं, तो कुछ चाबियां क्या हो गई, ताले हो गई। सभी ताले कार्ड हैं, तो ताले सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, कार्ड के अंदर। और फिर क्या कहा है कि कोई भी कार्ड पेपर नहीं है, तो कार्ड और पेपर का कैसा है, नेगेटिव रिलेशन। अब शायद मैं समझता हूं आपको डायग्राम बनाना तो अच्छे से आ गया होगा। उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं। कहा है कोई ताला पेपर नहीं है। अब देखो यहां पे नेगेटिव रिलेशन किस किस का है, कार्ड और पेपर का, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन। अब देखो सारे के सारे ताले किसके अंदर हैं, कार्ड के अंदर हैं, और कार्ड की ऑलरेडी किससे लड़ाई हुई है, पेपर से। तो कार्ड के पास जो जो भी संपत्ति होगी वो ताले के पेपर के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएगी। तो ताले सारे के सारे पेपर से इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन में, और कुछ चाबियां भी कार्ड के अंदर आ रही हैं, वो भी पेपर के साथ इनडायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन में आ जाएंगी। पूछा है कोई ताला पेपर नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे ताले कार्ड के अंदर हैं, और कार्ड जो है पेपर से नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, तो ताले भी पेपर के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं। इसका मतलब हमारा पहला कंक्लूजन सही है। कुछ कार्ड चाबियां हैं, ये रहे कार्ड, ये रही चाबियां। कुछ वर्ड आ रहा है,
आप लोगों को अब तो समझ आ गया होगा, कुछ आते ही हम क्या चेक करते हैं, कॉमन पार्ट। क्या कार्ड और चाबी में कॉमन है? बिल्कुल है जी, ये रहा, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। कुछ चाबी पेपर नहीं है, ये रहा पेपर, ये रही चाबियां। क्या चाबी नेगेटिव रिलेशन बना रही हैं पेपर के साथ? बिल्कुल जी, हमने अभी देखा था कि ये चाबियां जो हैं वो कार्ड के अंदर आ रही हैं और कार्ड का तो पेपर के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो इसलिए कुछ चाबियों का भी पेपर के साथ नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। इस तरह से हम पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट को सोल्व कर सकते हैं। अब हम अपना टाइप चेंज करेंगे। आइदर और कंडीशन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? दोस्तों, आइदर और कंडीशन पे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। वो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं टाइप कौन सा है हमारा, आइदर और कंडीशन, या तो वाली स्थिति। दोस्तों, इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, और हम गलतियां कर देते हैं, हम स्टेप्स को ध्यान में ना देते हुए अलग ऑप्शन टिक कर आते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जो हमारे निष्कर्ष दिए होंगे प्रश्न में, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो सबसे पहली क्या चीज़ है, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। कैसे सेम होने चाहिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमें कंक्लूजन दिया है कि सभी ए, ये कंक्लूजन है, ध्यान रखना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई कथन होगा उस पे बेस हमसे पूछा है क्वेश्चन कि सभी ए बी हैं, और दूसरा कंक्लूजन दे दिया हमें कोई ए बी नहीं है। इस तरह से हमें दो निष्कर्ष दे दिए, और हमें आइदर और कंडीशन में क्या चीज़ पहचाननी होती है, सबसे पहले एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब जो हमारा निष्कर्ष है, देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, मतलब इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि एलिमेंट्स जो हैं हमारे दोनों निष्कर्ष के सेम हैं। दूसरी कंडीशन, बोथ कंक्लूजन रोंग, मतलब तत्व, एलिमेंट्स देखो तत्व होते हैं ये हमारे ए और बी, जो कंक्लूजन है निष्कर्ष, मतलब दोनों के दोनों जो निष्कर्ष हैं वो हमारे कथन के अनुसार गलत होने चाहिए। जो तीसरा और लास्ट स्टेप होगा हमारा, वो होगा हमारा एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष नेगेटिव। मतलब हमारे जो दो निष्कर्ष हैं उसमें हमें एक निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और जो दूसरा निष्कर्ष है हमारा वो नेगेटिव होना चाहिए, चाहे दूसरा पॉजिटिव हो पहला, मतलब एक हमें पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एलिमेंट सेम, बिल्कुल ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है। बोथ कंक्लूजन रोंग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो दोनों हमारे गलत होने चाहिए जो कि हमने कर दिए हैं। एक निष्कर्ष पॉजिटिव, देखो अगर हम इसे देखें सभी ए बी है, इस वाले निष्कर्ष को, तो पूरा का पूरा जो निष्कर्ष है वो हमें पॉजिटिव की ओर लेके जा रहा है कि कहीं भी नकारात्मक बात इसमें नहीं की गई है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा है कोई ए बी नहीं है, तो भाई देखो नहीं आ गया, तो सिंपल सी बात है कि कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। इसी के आधार पे हमारा जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इस तरह से हमें आइदर और वाले कंडीशन के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आपको जो ध्यान रखनी है वो ये तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहला तो यही देख लेना है कि एलिमेंट सेम है या नहीं है। अगर एलिमेंट सेम होते हैं तो 90% काम तो हमारा यही हो जाता है कि 90% चांसेस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें एलिमेंट सेम होंगे दो निष्कर्ष के, वो आइदर और की तरफ हमें लेके ही जाएगा। लेकिन 10% यहाँ पे भी रिस्क होता है, हम 100% इसे नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि अगर तुम्हें एलिमेंट दिख जाए तो कहीं ना कहीं आपका अगर टाइम नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन के पास जा सकते हो कि भाई 1-2 सेकंड या 3 सेकंड का समय बच रहा है, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, 90% चांस है और ये वाला ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है,
तो आप इसके साथ रिस्क लेके जा सकते हो। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कुछ बसें नदियां हैं। स्टेटमेंट कहते हैं, कथन कहते हैं, कुछ बसें नदियां हैं। दूसरा कथन है, सॉरी ये आइदर और का नहीं होगा, ये दूसरा क्वेश्चन बोल गया है। क्वेश्चन है हमारा, सभी सुई धागे हैं। सभी धागे डिब्बे हैं। तीसरा कथन है हमारा, सभी पेड़ डिब्बे हैं। निष्कर्ष है, कोई सुई पेड़ नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ पेड़ धागे हैं। तीसरा है, कुछ डिब्बे सुई हैं। और फोर्थ है हमारा, कुछ सुई पेड़ हैं। ये चार निष्कर्ष दिए हुए हैं कथन के अनुसार। अब इन्हें सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले अपना डायग्राम बनाएंगे। क्या कहा है, सभी सुई क्या है हमारे, धागे। दूसरा कथन क्या है, सभी धागे डिब्बे हैं। और जो तीसरा कथन है, सभी पेड़ डिब्बे हैं। अब देखो डिब्बे ये रहे और सभी पेड़ क्या हैं, तो हम पेड़ को यहाँ बना लेंगे। तो ये रहे सभी पेड़ डिब्बे, क्योंकि सारे के सारे पेड़ हमें डिब्बे के अंदर लाने हैं तो हम यहाँ पे करके ले आएंगे। इनसे हमें टच नहीं करना, क्योंकि हमें कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि हमें धागे को पेड़ के साथ लेके आना है या सुई के साथ लेके आना है। हमें कहा है कि सारे के सारे जो पेड़ हैं वो डिब्बे हैं, तो हमने सारे के सारे पेड़ डिब्बे के अंदर रख दिए। पहला निष्कर्ष, कोई सुई पेड़ नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि जब हमारा कथन पॉजिटिव होगा, जब हमारा जो स्टेटमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो हमारे जितने भी नेगेटिव निष्कर्ष होंगे वो गलत हो जाएंगे। आपको पूरे के पूरे डायग्राम में कहीं नेगेटिव लाइन नज़र आ रही है? पूरा का पूरा जो डायग्राम है कहीं भी नेगेटिव लाइन हमें नहीं बन रही, क्योंकि नेगेटिव लाइन अगर होती तो कहीं ना कहीं इस तरीके से दो डायग्राम हमारे बने होते। तो ऐसा तो कुछ हमारे कहीं भी डायग्राम में नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमें नेगेटिव निष्कर्ष की तरफ देखना ही नहीं है, सीधा सीधा गलत कर देना है, क्योंकि अगर कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष गलत। कुछ पेड़ धागे हैं। पेड़ कहाँ हैं? ये रहे, धागे ये रहे। तो क्या पेड़ और धागे में कॉमन है कुछ? नहीं है जी, ये भी गलत हो गया। कुछ डिब्बे सुई हैं। अब ये रहे डिब्बे, ये रही सुई। देखो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, क्योंकि डिब्बा बाहर की तरफ है और सुई अंदर की तरफ है। और कुछ डिब्बे सुई हैं, और जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाली कंडीशन सही होती है। कुछ सुई पेड़ हैं। क्या सुई और पेड़ में कुछ कॉमन है? नहीं है जी, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ क्या गलती होती है, हम बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि हमें आंसर लगाने की जल्दी बहुत होती है, और हम करते हैं कि कथन 3 फॉलो कर रहा है। इस तरह का जो ऑप्शन होगा हमारे सामने उसे लगा के हम टिक करके भाग जाते हैं और हमारा 1 नंबर पक्का। और बाद में पता चलता है कि वो तो
गलत हो गया, उसने तो 1/4 नंबर सही भी निकाल दिए। कैसे? आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि आइदर और कंडीशन लगती है। कहाँ लगती है? जब आपके दो एलिमेंट्स सेम हो। आपने देखा कि यहाँ पे क्या है? सुई, यहाँ पे क्या है? पेड़। कुछ और भी नजर आ रहा है, देखो ये वाला, ये सुई, ये पेड़, यानी कि 90% तो यहीं बन गया था क्वेश्चन के आइदर और तो इसमें लगेगा, क्योंकि एलिमेंट पहले निष्कर्ष के और चौथे निष्कर्ष के समान हैं। दूसरा स्टेप क्या था कि दोनों के दोनों जो हमारे निष्कर्ष हैं वो गलत होने चाहिए। स्टेटमेंट के आधार पे हमारा पहला कथन भी गलत है निष्कर्ष, और चौथा निष्कर्ष भी गलत है, तो दूसरे स्टेप को भी फॉलो कर रहा है। तीसरा स्टेप क्या था? एक पॉजिटिव होना चाहिए निष्कर्ष और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ये देखो, कोई सुई पेड़ नहीं है, नेगेटिव निष्कर्ष मिला। कुछ सुई पेड़ हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष मिला। पॉजिटिव निष्कर्ष भी मिल गया और नेगेटिव निष्कर्ष भी मिल गया। अब हमारे तीनों की तीनों कंडीशंस को ये वाला क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे हमें एक निष्कर्ष सही भी मिला है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो कैसे बनेगा? केवल 3 और या तो फर्स्ट या 4 निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इस तरह से आपका आइदर और वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से सोल्व किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें तीसरा जो निष्कर्ष था वो बिल्कुल सही मिल रहा था, और फर्स्ट और लास्ट वाले में जो है हमें आइदर और की कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा ऑप्शन में कि केवल 3 और, या क्योंकि उसने देखो ये सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक था। आइदर और किस में लगा? या तो पहले में या चौथे में। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो ये वाला बनेगा। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, उसमें हम सीखेंगे कि जो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशंस होती हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलोजिज्म के एक और पार्ट में। इससे पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने आइदर और वाली कंडीशन और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के स्टेटमेंट किस तरह से सोल्व करने होते हैं वो हमने सीख लिया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम सिलोजिज्म का जो पॉसिबिलिटी वाला केस होता है उसे सोल्व करेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे पॉसिबिलिटी केस। दोस्तों, पॉसिबिलिटी केस को सोल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें का ध्यान में रखना है। जैसे नंबर 1, ट्रूथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो दोस्तों, ये ट्रूथ क्या है? ट्रूथ कह सकते हैं हम कि अगर हमें स्टेटमेंट में कोई चीज़ दी है और उसी को सेम टू सेम हमसे निष्कर्ष में या कंक्लूजन में पूछ रहा है कि ये चीज़ हो पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें ऑलरेडी ट्रूथ में दी हुई है उसे हम पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सही है। दूसरा क्या है? पॉसिबिलिटी को हम सही करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो पॉसिबिलिटी वाला केस होता है उसमें हमें क्या करना होता है? हम अपने स्टेटमेंट के आधार पर जो हमें कंक्लूजन दिया है उसमें ये चेक करते हैं क्या उसका ऐसा हो पाना संभव है या नहीं है। आइए एक एग्जांपल के साथ हम इसे डिस्कस करते हैं। कथन दिया है हमें कुछ DA हैं, कुछ DA हैं। दूसरा है सभी A B हैं, और उसके बाद है कोई भी C नहीं है। निष्कर्ष है हमारे,
पहला निष्कर्ष है सभी ए के डी होने की संभावना है। दूसरा है हमारा सभी बी के डी होने की संभावना है। और तीसरा है हमारा सभी ए के बी होने की संभावना है। तो आइए इस एग्जांपल से हम समझते हैं किस तरह से हम पॉसिबिलिटी को सही करते हैं और किस तरह से पॉसिबिलिटी सही की जाती है या किस तरह से गलत होती है। सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट के आधार पर अपने डायग्राम को तैयार करेंगे। उसने कहा है कि कुछ डी ए हैं, कुछ के लिए मैंने आप लोगों को बताया है सबसे पहले हम कॉमन लेके डायग्राम बनाएंगे डी और ए। उसके बाद कहा है सभी ए बी हैं, तो सभी ए क्या हो जाएंगे बी। उसके बाद कहा है कि कोई बी सी नहीं है, तो बी और सी को अलग अलग बनाना है और दोनों को बीच में कर देना है क्रॉस। ना तो बी सी के पास जा सकता है ना ही सी बी के पास जा सकता है। अब हमें अपने कथन के आधार पर निष्कर्ष चेक करने हैं। संभावना, सभी ए के डी होने की संभावना है। अब सबसे पहले संभावना की बात एक बात समझिए आप कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो हमारी जितनी भी पॉजिटिव संभावनाएं होंगी वो सही मानी जाएंगी। अगर हमारे कथन में कहीं नेगेटिव आ रहा है तो हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी वो गलत होने के चांस होंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि सभी ए के डी होने की संभावना है, तो किस किस के लिए बोला है ए और डी के। अब हमें देखना है कि ए और डी में क्या कहीं नेगेटिव रिलेशन आ रहा है, तो कहाँ है, देखो ये ए है, ये रहा डी, तो कुछ भी नेगेटिव ए और डी में नहीं है, तो इसलिए हमारी जो पॉजिटिव संभावना है वो बिल्कुल सही होगी। दूसरा निष्कर्ष है हमारा सभी बी के डी होने की संभावना है। कौन कौन है, सभी बी के डी होने की। बी कहाँ है, ये रहा बी, और डी कहाँ है, ये रहा डी। बी और डी में भी कुछ भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है और संभावना पॉजिटिव है, तो इसे भी हम सही कर देंगे। तीसरा निष्कर्ष है हमारा कि सभी ए के बी होने की संभावना है। अब हमें क्या दिया गया है, सभी ए के बी होने की संभावना। ए कहाँ है, ये रहा, बी कहाँ है, ये रहा। अब दोस्तों इसमें जो है कहीं भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि ट्रुथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और हमारे कथन में क्लियर लिखा हुआ है कि सभी ए बी हैं। तो सभी ए अगर बी हैं तो सभी ए के बी होने की संभावना तो कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए ये वाला जो निष्कर्ष होगा हमारा वो गलत होगा, क्योंकि ये कैसा है, ये एक ट्रुथ दिया हुआ है और ट्रुथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे कथन में ऑलरेडी डिस्कस है कि सारे के सारे ए बी हैं, उसकी हम होने या ना होने की संभावना नहीं बता सकते हैं। तो ये था हमारा सिलोजिज्म का कंप्लीट चैप्टर। इसमें मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आप लोगों को करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।